नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल का रायपुर दौरा, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, और रायपुर में केंद्रीय मंत्री के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। एयरपोर्ट पर तमाम बीजेपी नेता मौजूद हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल रायपुर दौरे पर हैं। रायपुर में केंद्रीय मंत्री के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के स्वागत के लिए बीजेपी नेता पहुंचे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। बेमेतरा के बिरनपुर घटना को लेकर सीएम ने कहा कि वहां के लोग आए थे, उनकी मांग के अनुसार घोषणाएं की, सरकारी नौकरी और 10 लाख मुआवजा देने की बात कही और जांच के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य मामले में घोटाले को मुद्दे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर सीएम ने कहा कि विधानसभा में जवाब दिया जा चुका है और जहां जहां कमी पाई गई है उन दुकानों पर भरपाई की जा रही है। जी और संदीप साहू जी परसों गए थे, कल मुझसे मुलाकात की और जो उनकी मांग थी उसके हिसाब से मैंने घोषणाएं की। सरकारी नौकरी देने की बात है, 10 लाख रुपया देने की बात, और साथ ही जांच कराने, कमिश्नर से जांच कराने की। आज वो लोग खबर संदेशा देने गए और मृतक के पिताजी से मेरी बात कराई और उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि आपने जो जांच कराई, जांच की घोषणा की है, और उन सब तीनों घोषणा के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया और कहा कि न्याय मिलना चाहिए। मैंने वो कहा कि भाई जितने आप आरोपी बताए थे उसमें से 11 पकड़े गए हैं, 12 में से 11 पकड़े जा चुके हैं और जल्दी जल्दी कार्रवाई होगी, ये मैंने कहा। और उसके पिताजी से उसके बेटे, जवान बेटे खत्म हो, निश्चित रूप से दुखी होंगे ही, और उस दुख में मैंने भी दुख व्यक्त किया। मैं भी शरीक हूँ आपके दुख में। पूरा छत्तीसगढ़ का परिवार मेरा परिवार है, और यदि किसी का दुख होता है तो मेरे लिए बेहद। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और सरगुजा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर अंबिकापुर रामानुजगंज गढ़वा रोड के अंबिकापुर बाईपास के पेव्ड शेल्टर के साथ 2 लेन मार्ग निर्माण की ईपीसी मोड के तहत 143.94 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए विधायक और रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करना, छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। कवर्धा में जनता ने देखा कि कैसे दंगाइयों के साथ मिलकर अपने शासन का उपयोग करके हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया गया और कार्रवाई कर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। कानून की व्यवस्था और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को संरक्षण देना और उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। पहले कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान होता है, जो दंगाई हैं उनको संरक्षण दिया जाता है, और जो लोग उसका विरोध करते हैं उनको जबरदस्ती निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाता है, लाठी चलाई जाती है। उसके बाद नारायणपुर में और जगदलपुर में वहां के जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं, उन लोग धर्मांतरण के खिलाफ जब बात रखते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार कोई बात नहीं सुनती, तुष्टीकरण करती है। नतीजा ये होता है कि वहां की स्थिति बिगड़ती है, लोग रोड पर आते हैं और आज बस्तर जल रहा है। अभी जो बिरनपुर में घटना हुई साजा विधानसभा और बेमेतरा जिले में, उसमें भी लगातार लव जिहाद के विरोध में एक समाज के लोग जाकर कलेक्टर को, एसपी को, जिला प्रशासन को
वहीं रायपुर में मोबाइल वैन वेड से ओवरलोड गाड़ियों में चालान प्रक्रिया का पारदर्शी और त्वरित एनफोर्समेंट होगा। परिवहन मंत्री ने विभाग में चालान भुगतान के लिए यूपीआई आधारित क्यूआर बेस्ड भुगतान सुविधा की शुरुआत की है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा विभागों के कार्य में पारदर्शिता और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश की सड़कों पर ओवरलोड गाड़ियों पर लगाम कसी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 40 लाख मालवाहक गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं। परिवहन विभाग ने मोबाइल 7 वे पेट खरीदे हैं और साथ ही साथ खदानों और उद्योगों के बाहर मोबाइल वे ब्रिज रहेगा। चालानी कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के लिए पीओएस मशीन का उपयोग होगा। और अभी हाईटेक बैरियर की स्थापना, उसका भी काम बहुत प्रगति पर है, जो पाटेकोहरा बैरियर और खमारपाली, ये 2 स्थानों पर है, धनवार। तो ये सभी स्थानों पर ये प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा गाड़ियों का लाइन ना लगे और हाईटेक सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो जल्दी से उसका वजन हो जाए। वजन करने के बाद जो विभागीय कार्रवाई है उसको पूर्ण किया जा सके। वहीं कवर्धा अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडतराई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोड़ जमीन मोड़ मकान योजना क्रियान्वित है। बता दें कि शासन के नियमानुसार केंद्र शाह और राज्य शाह मिलकर पीएम आवास के हितग्राहियों को 2,26,000 आवास प्रदान किए जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। नगरीय विकास पंडतराई नगर पंचायत में शासन के नियमों को ताक पर रखकर कुछ वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नगर पंचायत के तकरीबन अधिकारियों के द्वारा एक भूस्थल की बिल्डिंग में 2 वार्ड के हितग्राहियों का पीएम स्वीकृत किया गया है, जिससे पता चलता है कि संबंधित नगर पंचायत के प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से घोर लापरवाही बरती जा रही है। हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपसी सहमति के आधार पर सामान्य ठीक तो नहीं है। अगर क्या कहे तो आपके संज्ञान में ये जानकारी है? संज्ञान में मेरी नहीं है। तो कवर्धा में नियम विरुद्ध योजना के लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पीएम आवास योजना में घोर अनियमितता पाई गई है और कहा गया है कि कुछ धनवान लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और गरीब तबके के लोगों को आवास नहीं दिया जा रहा है। कवर्धा के पंडतराई का ये पूरा मामला है, जहां पर पीएम आवास योजना में घोर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ गरीब तबके के लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है। अब इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया गया है और नियम विरुद्ध योजना के लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो कवर्धा में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में काफी समय से मोर आवास योजना को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। पीएम आवास योजना का बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसी को लेकर ये आरोप अब लग रहे हैं कि नियम के विरुद्ध योजना चलाई जा रही है, गरीब तबके के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि आपको बता दें कि पीएम आवास योजना गरीब तबके के लोगों के लिए ही बनाई गई थी, ताकि जिनका खुद का मकान नहीं है उन्हें इस योजना के तहत राशि मिले और उससे वो अपने घरों का निर्माण करवा सके। लेकिन कवर्धा के पंडतराई में मामला कुछ और ही सामने आ रहा है, जहां पर गरीब तबके के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कवर्धा के पंडतराई में गरीब तबके के लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है
और नियम के विरुद्ध लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं, जहां पर आपको बता दें कि धनवान लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन जो असल में गरीब तबके के लोग हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 अप्रैल को जगदलपुर में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत आदिवासी पर्व और त्योहारों की गरिमामय आयोजन के लिए राज्य शासन की ओर से ग्राम पंचायतों को अनुदान किया जाएगा। योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को प्रथम किश्त के रूप में 5-5 हजार रुपए की राशि जारी करेंगे। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में जनजातियों के उत्सव त्योहारों के मेला, मड़ई, जत्रा, पर्व, सरना, पूजा और देवगुड़ी, नवाखाई, छेरी छेरा और अक्ति, हरेली आदि उत्सव त्योहार संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की अनुदान राशि 2 किश्तों में जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्वों के परंपरा के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्र में लाभ देगी। वहीं बिलासपुर की पूर्व महापौर और उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस छत्तीसगढ़ वाणी राव ने छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि सोच समझकर बोलना चाहिए। गलत क्या बोला? सही क्या बोला? वो तो किसानों के खिलाफ इस तरह की बात करना कभी हम तो नहीं सोचते कि देश में किसी भी व्यक्ति ने किसी पार्टी के लिए किसानों को तस्कर की श्रेणी में रखा। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? भारत सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारत ही कृषि प्रधान देश है, जिसमें कृषकों का सम्मान शास्त्री जी के समय से अगर नारा जय जवान के दिए तो जय किसान है। बहुत गलत टिप्पणी है, इसकी निंदा करता है। खबर बिलासपुर से है, जहां डॉक्टर श्रीधर मिश्रा के जन्म शताब्दी वर्ष पर स्मारक विमोचन समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शामिल हुए। इस दौरान चरणदास महंत ने कहा कि संयुक्त मध्य प्रदेश में बिलासपुर के पहले विधायक स्वास्थ्य मंत्री श्रीधर मिश्रा के पिता स्वर्गीय शिव दुलारे मिश्रा के मेरे पिताजी से स्नेह संबंध रहा है। मूल्यों की राजनीति करने वाले डॉक्टर श्रीधर मिश्रा ने अपने जीवन काल में उच्च स्तरीय मानकों को स्थापित किया। आपको बता दें कि समारोह में कोरबा विधायक कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला, विधायक बिलासपुर शैलेश पांडे, मेयर बिलासपुर रामशरण यादव भी शामिल थे। मैं आज ही नोट बनाकर उनको भेजूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काम होना ही चाहिए। तो यहाँ से प्रस्ताव आया है चैलेंजिंग का, तो प्रस्ताव तो बता देंगे। यहाँ जो 300 बिस्तर वाला हॉस्पिटल बन रहा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसको डॉक्टर श्रीधर मिश्रा जी के नाम से किया जाए। यहाँ के जनमानस की आवाज़ है, उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुँचाऊँगा। एक पीड़ा यह भी बात कर रहा हूँ, अभी जितने भी जवाबदार हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो,
प्रदेश अध्यक्ष इनको बोलते हैं सीखना चाहिए, अनुशासन सीखना चाहिए, प्रेम सीखना चाहिए, सद्भाव सीखना चाहिए, एकता सीखना चाहिए, भाईचारा सीखना चाहिए। ये सब नहीं सीखते हैं, उनको सीखते हैं। गुप्ता जी की शताब्दी खबर है तो पारिवारिक कार्यक्रम इनसे मेरे आत्मीय संबंध है। जब आत्मा से मिलती है ना, तब वो भावुकता आपकी आप आए। ये कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ नहीं आया है, कोई अध्यक्ष यहाँ नहीं आया है, यहाँ वो व्यक्ति आया है जिसके पिताजी को इनके पिताजी के पिताजी ने उत्कृत किया। हमारा परिवार इनके उपकार से उत्कृत है और इससे पूरी होना मेरा दायित्व बनता है। इसलिए मैं भावुक बना और मैंने कोशिश की कि आप लोग सुन के भी कुछ ऐसी बातें सोचें कि समाज में हम लोग के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज को दिया, देश को दिया, छत्तीसगढ़ को दिया, उनके लिए कुछ करते। ये मेरे कहने कुछ बात सीधे गुप्ता जी को, डॉक्टर साहब को याद करने के लिए कुछ आपने। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति के संबंध में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर भूरे ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि विभागीय अधिकारी हमेशा समन्वय बनाकर काम करें और शासन के दिए हुए लक्ष्य को समय पर पूरा कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को उत्तर रायपुर विधानसभा, 19 अप्रैल को पश्चिम रायपुर विधानसभा और 23 अप्रैल को दक्षिण रायपुर विधानसभा, साथ ही साथ 25 अप्रैल को ग्रामीण रायपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम प्रस्तावित है। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने जन चौपाल और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने बैठक की, जहां पर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी उन्होंने की। चलिए रुक करते अगली खबर का, जो कि कोरबा से है, जहां पर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर संजय कुमार झा ने जिले की सड़कों में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सड़कों पर आए दिन होने वाले हादसों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश परिवहन और यातायात पुलिस विभाग को दिए हैं। कलेक्टर ने सड़कों पर मालवाहकों के बेतरतीब पार्किंग से होने वाले हादसों पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे भारी वाहन की वजह से सड़क वन वे बन जाता है, जिससे यातायात में भी रुकावट आती है और एकाएक पीछे से वाहन टकराने से इंसानों की जान जा रही है। वाहनों में रिफ्लेक्टर नहीं होने से भी दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। लोगों की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए जांच करें और कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाएं ताकि हादसे रुकें। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी ट्रांसपोर्टर के वाहन बिना रिफ्लेक्टर के सड़कों पर नहीं चलने देंगे और दुर्घटनाओं को नियमित करने के लिए राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों का सहयोग है। वहीं बेमेतरा जिले के बिरनपुर हिंसा मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यजनक है। 2 बच्चों के बीच झगड़ा हुआ, किस प्रकार से वहां कंफ्यूजन हुआ, लोग उत्तेजित हो गए और नौजवान की मौत हो गई, पथराव हुई, आगजनी हुई। जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन वहां की स्थिति को शांति स्थापित करने के लिए पूरे प्रयास में है।
वहीं बीजेपी ने इस मामले में मिनी पाकिस्तान करार देने वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। बीजेपी कुंठित हो चुकी है और उम्मीद नहीं कर सकते कि वह सही बात कर सके। कभी अफगानिस्तान, तालिबान तो कभी पाकिस्तान, न जाने क्या क्या बोलते जा रहे हैं। ऐसा सीएम की तरफ से बयान सामने आया है। हो चुकी है छत्तीसगढ़, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक घटना घटी जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। 2 बच्चों के झगड़े में पता नहीं किस प्रकार से वहां कंफ्यूजन हुआ कि लोग उत्तेजित हो गए और एक नौजवान लड़के की मृत्यु हो गई। घटना इतनी थी, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, पुलिस में पकड़ाव हुआ, जो एसआई गया था उसको सर पे चोटें आई और पूरी कोशिश प्रशासन की ओर से शांति स्थापना करने की रही है। लेकिन पूरे प्रदेश से एक छोटे से गांव में पहुंचकर जिस प्रकार से आगजनी हुई, अब वो तो जांच का विषय है। वो वहां आईजी थे, उसके भी वो बाल बचे। उधर रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बिरनपुर की घटना पर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 2 बच्चों के बीच घटना हुई थी। इतनी विभत्स रूप दे दिया गया है। इससे बीजेपी प्रदेश के माहौल को दूषित करने का प्रयास कर रही है। इस गंदी राजनीति में मैं इस पूरी राजनीति की निंदा करता हूं। बिरनपुर घटना पर सीएम से रविंद्र चौबे मंत्री ने मुलाकात की है और साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने बोला कि सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक की है। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। दुर्ग कमिश्नर इस पूरे मामले की प्रशासकीय जांच भी करेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के भी आश्वासन दिए गए हैं। तो बिरनपुर में हुई घटना को लेकर ये बयान सामने आया है, जहां पर मंत्री रविंद्र चौबे ने ये तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ सीएम से मुलाकात भी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि 2 बच्चों के बीच में घटना हुई थी और इस घटना ने विभत्स रूप ले लिया। एक बहुत हाई लेवल की बैठक हुई है। बिरनपुर में जो घटना घटित हुई है बेहद दुखद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है। हम सब ने न केवल बिरनपुर और अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र, पूरे प्रदेश में आम जनता से शांति कायम रखने की अपील की है। अफवाहों से लोगों को बचना है। सरकार में कृत संकल्पित है। जो लोग भी दोषी हैं, जो लोग भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला क्या पूरा छत्तीसगढ़ शांति का टापू। चलिए फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए